त्रेता युग का समय, सोने की लंका का राजा दशानन रावण, विद्वान, शिव भक्त, महायोद्धा, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे जन्म ले चुका था एक भयानक दोष, अहंकार। रावण को लगने लगा था कि तीनों लोकों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से चलते हुए उसने निश्चय किया, चलो स्वयं कैलाश जाकर शिव से मिलते हैं। उसे लगा शिव भी उसकी शक्ति से प्रभावित होंगे। कैलाश, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, जहां स्वयं महादेव समाधि में रहते हैं। कैलाश के द्वार पर पहरा दे रहे थे भगवान शिव के परमगण नंदी महाराज। नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा, रुको रावण, भगवान शिव ध्यान में है, अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं। रावण को यह बात अपमान लगी। उसने नंदी के स्वरूप को देखकर उपहास किया, हंसते हुए, तू मुझे रोकेगा? वानर जैसा मुख और बैल का शरीर लेकर मुझे मार्ग दिखा रहा है। यह केवल मजाक नहीं था, यह शिव के सेवक का अपमान था। नंदी शांत रहे, परंतु धर्म का अपमान सहन नहीं किया जाता। उन्होंने रावण को श्राप दिया, हे रावण, तूने मेरे वानर सदृश रूप का उपहास किया है। स्मरण रख, वानरों के कारण ही तेरे कुल का विनाश होगा। क्षण भर के लिए ब्रह्मांड जैसे मौन हो गया। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, यह भविष्य का उद्घोष था। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। श्राप से क्रोधित होकर रावण बोला, मैं कैलाश ही उठा ले जाऊंगा, देखता हूं शिव कैसे नहीं आते। रावण ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी और कैलाश पर्वत उठाने लगा। तभी भगवान शिव ने बिना क्रोध किए केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबाया और पूरा पर्वत रावण पर आ गिरा। रावण दब गया, उसका अहंकार चूर हो गया। हजारों वर्षों तक वह वहीं पड़ा और शिव की स्तुति करता रहा। इसी पीड़ा से निकली शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य रचना। समय बदला, युग आगे बढ़ा और वही हुआ जो नंदी ने कहा था। भगवान श्री राम के साथ वानरराज सुग्रीव, महाबली हनुमान और पूरी वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। रावण, जिसने वानर रूप का अपमान किया था, उसी वानर सेना के कारण उसका अंत हुआ। नंदी का श्राप सत्य हुआ।